मिर्जापुर लोकसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने आज अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ पल्लवी पटेल भी मौजूद रहीं, जहां उन्होंने मीडिया से बात किया और कहा कि प्रत्याशी को आप वोट दें। अपनी छोटी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बड़ी बहन पल्लवी पटेल ने प्रत्याशी उतारकर छोटी बहन अनुप्रिया पटेल को मात देने के लिए सियासी दांव चला है। मीडिया से बात करते हुए पल्लवी पटेल ने सीधे अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बोलते हुए बची है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा दलित मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की इतनी औकात नहीं है कि पल्लवी पटेल को खरीद सके। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पूर्वांचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की कर्म भूमि रहे हैं और उनकी हर उस कर्म भूमि पर जा करके अपना दल अपने दम्भ को और अपनी जो गर्व है उसको पुनः जीवित करके आगे बढ़ना चाहता है और इस लड़ाई में पूरी मुस्तैदी से हर समाज के लोग हमारे सहयोग में उतरे हुए हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुछ नहीं बोल रही हैं, आप वो आपकी बहन है, यहाँ से सांसद है। मेरे लिए लोकसभा चुनाव जो है, जहाँ पर भी हम 28 सीटों पर लड़ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो एक समान है। मैं अपने प्रत्याशियों की बात करूंगी, अपने मुहिम की बात। अखिलेश जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी तमाम दावे कर रही है। इस बीच में आपकी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही दावा है कि हम चाहते हैं कि वो समाज जो यहाँ पर पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी लड़ाई की लड़ाई। एटा में तेज गति से आ रही कार और भूसे की बुग्गी में टक्कर हो गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार पलटने से एक व्यक्ति घायल हो गया और 3 लोग बाल बाल बच गए। कार सवार 4 लोग फिरोजाबाद से एटा रोड से जा रहे थे और कार सवार सभी लोग रिश्तेदार में गमी में शामिल होने के लिए जिला बुलंदशहर के खुर्जा जा रहे थे। इसी बीच जलेसर इसौली रोड पर भूसे से भरी बैल की बुग्गी बचने से अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। कार खाई में पलटती देख राहगीरों ने 4 लोगों को कार से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गजरौला निवासी बहुजन समाज पार्टी से बरेली और मुरादाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर जाफर मलिक को अब पार्टी से उत्तराखंड प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है, जिसके बाद आज उन्होंने आवास पर मीडिया से बात की, जहां उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में बताया और साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने की बात कही। वहाँ मैंने देखा कि हर समाज के लोग जो है 2.5 घंटे धूप में खड़े रहे और बहुत अच्छा रुझान उधर बनने जा रहा है। अगर अमरोहा लोकसभा की बात करें तो अमरोहा लोकसभा में क्या समीकरण बैठ रहे हैं? देखिए, अमरोहा लोकसभा आप लोग हम सब आप भी जानते हैं, आप भी यहाँ के सब लोकल के लोग हैं, सभी जानते हैं कि वो तो जो रुझान आने पे ही पता चलेगा। वैसे हमारी उम्मीद तो ये है कि बहुत अच्छा रुझान रहेगा। इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार, इसके बारे में? बीजेपी के लोगों का तो 400 पार कह दो या जो भी पार कह दो, वो कहने से क्या हो रहा है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जब उन्हें पता चलेगा कि 400 पार है या 150 से नीचे है। अभी संभल में कल चुनाव हुआ है, वहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा आरोप लगाए हैं कि आप लोगों ने मतदान नहीं करने दिया, पुलिस ने बहुत लाठी फटकारी है, इसमें आप क्या कहें? देखिए, ये तो मतदान तो एक ऐसी चीज़ है कि मतदान करने के लिए हमें हमारे संविधान ने हमें उसका हक दिया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी हो, किसी का भी वोट डाला जाना चाहिए, वोट पर रोक नहीं लगनी चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी का। नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में लोगों से ठगी करने वाले गैंग का नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है। ठगी करने वाले गैंग विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे और विदेश में नौकरी दिलाने के प्रति व्यक्ति 70,000 से 3 लाख रुपए ठगी करते थे। आरोपी नोएडा के सेक्टर 132 में फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 128 पासपोर्ट, कंप्यूटर और दस्तावेज बरामद किए हैं। उनसे कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करते हैं। इसके साथ साथ उनको दस्तावेज उपलब्ध करा करके एयरपोर्ट पे बुलाते हैं और एयरपोर्ट पर इनका कोई आदमी नहीं मिलता है। फिर उस समय जब लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये वहां उपस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार आदमी जो बेरोजगार युवक हैं उनके साथ इनके द्वारा ठगी की जा रही थी। हमारे द्वारा सर्च के दौरान 19,000 रुपया कैश बरामद हुआ। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट्स के लिए हमारी टीम लगी हुई है और उन बैंक अकाउंट्स को हम फ्रीज भी कराएंगे। अभी इस गिरोह में और कितने सदस्य हैं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। जिस बिल्डिंग पर जिनके साथ रेंट एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने अपनी कंपनी इकोटेक खोल रखी थी, उनकी भी तलाश जारी है। उनकी संलिप्तता, उनकी भूमिका के संबंध में भी हमारे द्वारा विवेचना की जाए। सर, कौन सा देश था, कोई पर्टिकुलर देश था या हर जगह जाने के लिए? ये जिस हिसाब से क्लाइंट से बात करते थे, चूंकि इनको कहीं भेजना नहीं होता था, तो ये किसी देश के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करके वो
फर्जी तैयार करना था, ना कहीं जाना था, ना कहीं आना था। यूपी के बहराइच में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने लोकसभा चुनाव को लेकर थानों की पुलिस के साथ एसओजी टीम को अवैध कार्यों पर अंकुश के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोतीपुर क्षेत्र में कई दिनों से अवैध असला फैक्ट्री के संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर मोतीपुर के प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह और एसओजी प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी को खुलासे का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और छापेमारी के दौरान मौके पर अवैध असला फैक्ट्री संचालित होते हुए मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। काम हो रहा था कि नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र है जनपद बहराइच का, वहां पर एक अवैध शस्त्रों के निर्माण की फैक्ट्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर लंबे समय से एसओजी काम कर रही थी और अंत में सघन प्रयास के बाद कल इसमें हमें सफलता मिल सकी है। 8 बने हुए तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं और एक अभियुक्त संतराम पुत्र हीरालाल, जो कि ये शस्त्र बनाकर बेचता था, उसकी गिरफ्तारी कल मोतीपुर थाना क्षेत्र से की गई है। मैम, क्या लगता है चुनाव जारी है, क्या इन असलहों का प्रयोग इस चुनाव में भी होने की संभावना थी? जी, वो तो कभी भी कहा नहीं जा सकता और इसीलिए लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत विशेष रूप से पुलिस प्रयासरत है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां जो कि अवैध तमंचों से कारित की जा सकती हैं या किसी भी प्रकार की समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। इसीलिए हम इतने प्रयासरत थे कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां जनपद में संचालित हैं तो जल्द से जल्द उन पर नियंत्रण। ये रहने वाला कहाँ का है? ये लखीमपुर खीरी का। मैम, पहले भी कोई इस मामले में ये लोग पकड़े गए हैं? अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है, पर ये सब विवेचना का विषय है कि यदि इनके अन्य कोई साथी हैं, क्या क्या स्थान इनका कार्य क्षेत्र है, ये कहाँ